प्राची रणबीर की छोटी बेटी पंछी की होगी खुशी के नाम के साथ वापसी और दर्द भरी जिंदगी के साथ होगी खुशी की प्राची रणबीर के साथ मुलाकात और प्राची को होगा मंदिर में खुशी को छूते ही अपनी पंछी का एहसास। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब प्राची अपने कमरे में अपनी छोटी बेटी पंछी को कंगन पहना रही होगी और रणबीर असलियत में बाजार से कंगन खरीद कर घर में लाएगा और प्राची एंड पंछी को डांटेगा, तभी एक तरफ प्राची को पीछे से रणबीर के डांटने का एहसास होगा और रणबीर को अपने घर प्राची और उसकी बेटी पंछी के होने का एहसास होगा। लेकिन तभी अचानक से प्राची रणबीर दोनों की आंखें खुल जाएगी और अपनी बेटी पंछी के साथ प्राची रणबीर के रहने का दोनों का ही अपने अपने घर सपना निकलेगा। लेकिन 6 साल बाद प्राची रणबीर की असली बेटी यानी कि पंछी कहाँ है, इसकी झलक आपको नई शुरुआत के साथ माता जी के मंदिर में देखने को मिलेगी, जहाँ पर प्राची रणबीर की बेटी पंछी माता जी के भंडारे में खाना खाने आई होगी। लेकिन उस माता जी के मंदिर में एक ट्रस्टी भंडारे में खाना खाने के लिए बैठी हुई पंछी को देखेगी और पंछी हाथ जोड़कर उस औरत के सामने मुस्कुराएगी। तभी वो बुज़दिल औरत जोर से पंछी का हाथ पकड़ लेगी और गुस्से से सबके सामने पंछी का हाथ पकड़ के कहेगी, भगाओ इस लड़की को यहाँ से, ये कलंकित लड़की यहाँ पर आनी नहीं चाहिए। इसके पास ना ही इसके माँ का नाम है ना ही इसका बाप कौन है इसे ये पता है, इसे इस मंदिर से यहाँ से निकालो। ये गुस्से से कहकर वो औरत पंछी का नाम खुशी लेते हुए मंदिर से बाहर निकालेगी और बेचारी प्राची रणबीर की बेटी पंछी मुंह के बल मंदिर के बाहर गिर जाएगी और बहुत तेज चोट लगेगी और प्राची रणबीर दोनों को अपनी बेटी के चोट लगने का एहसास होगा। लेकिन 6 साल बाद जब प्राची अपने शहर के मंदिर में माता जी के दर्शन करने के लिए आएगी और उसकी बेटी पंछी जब प्राची के सामने यानी कि अपनी माँ के सामने भीख मांगने के लिए आएगी और प्राची को देखकर पंछी अचानक से माँ पुकारती हुई कहेगी कि माँ मुझे भूख लगी है, मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, प्लीज माँ मुझे खिला दो ना। तभी यह सुनकर प्राची की आंखें अचानक से भर आएगी और यह खुशी के प्राची को कहने की वजह से प्राची को अपनी पंछी के बारे में एहसास होगा और एहसास होगा कि अगर पंछी जिंदा होती तो बिल्कुल इतनी ही बड़ी होती। लेकिन जब प्राची पंछी से उसका नाम पूछेगी तभी पंछी अपना नाम खुशी बताएगी, जिसे सुनकर प्राची काफी ज्यादा खुश हो जाएगी और प्राची कहेगी तुम्हारा जैसा नाम है तुम बिल्कुल वैसे ही हो। लेकिन जब प्राची खुशी से उसके माँ बाप के बारे में पूछेगी और कहेगी कि बेटी मुझे ये बताओ तुम्हारे मॉम डैड कहाँ पर है, तभी पंछी यानी कि खुशी कहेगी मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, मैंने बचपन से अपने मॉम डैड को कभी देखा ही नहीं। तभी यह सुनकर प्राची के होश उड़ जाएंगे। लेकिन जब प्राची खुशी से उसकी उम्र पूछेगी और कहेगी कि तुम इतनी छोटी हो तो कितने साल की हो, तभी पंछी कहेगी मैं 6 साल की हूँ। यह सुनकर प्राची के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और प्राची को एहसास होगा कि क्या उसकी ही बेटी है। लेकिन तभी प्राची के दिमाग में आएगा कि पंछी उसकी बेटी 6 साल पहले ही नाले में गिरकर मर गई थी, इसीलिए प्राची अपनी असली बेटी पंछी को यानी कि खुशी को इग्नोर करेगी और खुशी को जो खाना है वो प्राची अपने हाथों से खुशी को खिलाएगी और अपनी बच्ची की तरह खुशी को प्यार करेगी। और लेकिन आप यह प्राची रणबीर की बेटी पंछी यानी कि खुशी को आप एक देखना चाहते हैं क्या नहीं, और 6 साल बाद प्राची रणबीर को अलग रहने की जगह एक हो जाना चाहिए क्या नहीं, और अगर रणबीर की जोड़ी प्राची की जगह किसी और के साथ बनी तो आपको कैसा लगेगा और आपको किसकी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद है, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।